हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो अब तो भाई खत्म हो गया ऑलमोस्ट सिलेबस, सारा का सारा ऑलमोस्ट क्या पूरा सिलेबस हम लोगों ने खत्म करवा दिया है। एंड आप लोग लाइक नहीं ठोकते यार, ठीक है, मजा नहीं आता। ठीक है, तो एक बार फटाफट सारे बच्चे दिल से लाइक ठोक देंगे एंड सारे के सारे बच्चे इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या रिवाइज करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग हम लोग रिवाइज करेंगे। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, फॉर्मूले की कंसेप्ट, सारा का सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। एंड एट लास्ट हम लोग माइंड मैप भी देखने वाले हैं। ये माइंड मैप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी चैप्टर है उसके डिस्क्रिप्शन में ये माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ई सरल ऐप आपको इंस्टॉल करना है अगर नहीं कर रखा तो, क्योंकि वहां पर ई सरल मैथ्स रिवीजन सीरीज, ई सरल फिजिक्स रिवीजन सीरीज, ई सरल केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर एक्सेस मिल जाएगा। एंड जब भी आप इंस्टॉल करेंगे वहां पे आपको कुछ वीडियोस जो हमारे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पूरे वीडियोस, आईआईटी जेईई की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई तैयारी के लिए, नीट की तैयारी कर रहे तो नीट की तैयारी के लिए कुछ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कितने बेहतरीन कंटेंट है ई सरल का। ठीक है, मैं हूं विष्णु श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, न्यूक्लियस एंड अनअकैडमी जैसे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एंड ई सरल एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन है बच्चों। मेरे अलावा यहां पर जैसे एनके गुप्ता सर है जो कि डायरेक्टर हैं, एक्स फैकल्टी भी रह चुके हैं एलन में, उसके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कई बच्चों की, हजारों बच्चों की इन्होंने मेंटरिंग करी है। सर का 30 ईयर लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर भी एलन में फैकल्टी रह चुके हैं, फिजिक्स के फैकल्टी रह चुके हैं सर। एंड खूबसूरत चीज क्या है, ऑल इंडिया रैंक 41 है, यानी आपको मिलेगा एक्सपीरियंस के साथ साथ टैलेंटेड फैकल्टी से सीखने का मौका। प्रतीक गुप्ता सर आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है। एंड अर्पित माहेश्वरी सर ई सरल चीफ एडवाइजर हैं ऑल इंडिया रैंक 2। इतनी बेहतरीन टीम से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। एंड इस टाइप के अगर रेगुलर वीडियोस आपको देखते रहना है तो उसके लिए बेहतरीन चीज क्या होती है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलना जरूरी है। नोटिफिकेशंस आपको कब मिल सकते हैं, जब आप सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है गाइस, मैथमेटिकल रीजनिंग में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे को समझना है वो क्या होता है, स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट अंग्रेजी का जिसका हम आंसर ट्रू है या फॉल्स है में दे सकें। ठीक है, ट्रू या फॉल्स हम लोग बोल सकें, इसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं। इनको जनरली पी क्यू आर ए बी सी इन टाइप से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, ट्रूथ वैल्यू हम बोलेंगे ट्रूथ वैल्यू, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम टी बोलेंगे। एंड अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रूथ वैल्यू की बात हो गई, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू टी होगी, स्टेटमेंट फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी। जैसे यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सकते हैं क्या? सर न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। 2 + 3 = 5, ट्रू। ठीक है, तो यहां पे इसकी ट्रूथ वैल्यू टी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने बोला आपको वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप ट्रू या फॉल्स में इसका आंसर दे सकते हैं क्या? आप तो बोलोगे जहां पर भी आप जा रहे होंगे। ठीक है ना भाई, आप जहां पर भी जा रहे होंगे वहां की जगह का आंसर दोगे, आप ये थोड़ी ना बोलोगे ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। या जैसे मैंने आपको बोल दिया गुड मॉर्निंग, अब गुड मॉर्निंग ट्रू या फॉल्स,
ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो होते हैं जिनका आंसर हम ट्रू या फॉल्स में दे सके। लाइक 2 इज एन ऑड नंबर। आप बोलोगे सर 2 ऑड नंबर कैसे है, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, आप फॉल्स बोल रहे हैं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट है एंड इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। सेंटेंसेस विच आर इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट आर नॉट कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट। लाइक गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, एंड मैंने आपको बोला कि वेरी एक्सीलेंट, यू आर डूइंग वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो होते हैं उनको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं मानते हैं। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या है भाई, ए टेबल विच कंसिस्ट वैल्यूज, ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट। ट्रूथ टेबल जो होती है वो क्या होती है, ट्रूथ वैल्यू को कंटेन करने वाला कोई टेबल, ठीक है। जो स्टेटमेंट है उनकी ट्रूथ वैल्यू को अगर हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रूथ टेबल बोलेंगे। मान लो अगर आपके पास में एक ही स्टेटमेंट है तो वो एक स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो उसकी ट्रूथ टेबल में दो चीजें हमारे को दिख सकती है, या तो टी या फिर एफ। अगर मान लीजिए कि एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, तो हम इसका आंसर कितने तरीके से दे सकते हैं, पी ट्रू हो सकता है, क्यू भी ट्रू हो सकता है। कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, टोटल 4 कॉम्बिनेशन। पी ट्रू, क्यू ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ठीक है। अगर आपके पास में 3 स्टेटमेंट है तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इसकी ट्रूथ टेबल अगर आप बनाओगे तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे, कितनी रो आपको दिखाई देगी, 8 रो आपको यहां पर दिखाई देगी। तो अगर n स्टेटमेंट है तो कितनी रो आपको बनानी पड़ेगी, आपको 2 टू द पावर n रो बनाना पड़ेगा। नेगेशन एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए स्टेटमेंट। नेगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा स्टेटमेंट। मैंने अगर आपको बोला कि हाँ 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5, ये इसका नेगेशन हो गया। नेगेशन का मतलब जस्ट उल्टा स्टेटमेंट की हम लोग बात करेंगे। तो P अगर कोई स्टेटमेंट है तो डिनायल ऑफ स्टेटमेंट P इज नॉन एज नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट P, ठीक है। एंड नेगेशन ऑफ P को हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, नेगेशन और कॉन्ट्रापोजिटिव, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, इस नोटेशन से हम लोग डिनोट करेंगे। तो अगर P ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। भाई ये ट्रू था तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि 2 + 2 = 5, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, 2 + 2 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो P अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, P अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल इक्विवेलेंस, 2 स्टेटमेंट है S1 S2, अगर आपको उनको बोलना है कि दोनों इक्विवेलेंट है लॉजिकली, तो उनकी ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल सेम आ रही है तो उनको बोलेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट। इन अदर वर्ड्स S1 S2 आर इक्विवेलेंट इफ कॉलम ऑफ देयर ट्रूथ टेबल आर सेम और आइडेंटिकल, वही चीज यहां पर हो जाएगी, ठीक है। S1 एंड S2 आर इक्विवेलेंट, देन इसको हम लोग इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। द ट्रूथ टेबल ऑफ, जैसे अगर मेरे को ट्रूथ टेबल बनानी है P की एंड नेगेशन ऑफ P की ट्रूथ टेबल बनानी है, ठीक है। तो P क्या हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ P, T अगर ये P जो है ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। अब उसका वापस से मैंने नेगेशन बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, वापस से सेम हो जाएगा, यानी P एंड नेगेशन P आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। सिंपल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें एक ही सेंटेंस हो, या सिंपली अगर मैं बात करूं तो उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है किसी दूसरे स्टेटमेंट पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है। तो इसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। लाइक 7 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू सिर्फ इसी स्टेटमेंट से सारा कुछ सब कुछ हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने से बना हो, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करने से बना हो, ठीक है। 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट विच आर कनेक्टेड बाय लॉजिकल कनेक्टर इज नोन एज कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये लॉजिकल कनेक्टर क्या होते हैं, लॉजिकल कनेक्टर जैसे एंड, और,
इन सबको हम लोग लॉजिकल कनेक्टर बोलते हैं। लाइक यहाँ पर एक स्टेटमेंट है x इज ए इवन नंबर देन x इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे इफ देन से कनेक्टेड है, इफ देन, तो लॉजिकल कनेक्टर क्या हो जाएंगे, इफ देन, एंड भी होता है कई बार, और का भी हम लोग यूज करते हैं इस टाइप से। तो कंपोनेंट इसके दो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसके कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, x इज एन इवन नंबर, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x इज डिविजिबल बाई 2, यानी ये दो सिंपल स्टेटमेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है। दो सिंपल स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एक और एग्जांपल देखें, 36 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, तो ये दो स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 36 इज डिविजिबल बाई 2, 36 इज डिविजिबल बाई 3, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल, तो यहां पर दो स्टेटमेंट हो गई, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, 3 साइड्स आर इक्वल। अब यहां पे इसको किससे कनेक्ट करा हम लोगों ने, इफ एंड ओनली इफ से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। तो ये जो होते हैं इफ एंड ओनली इफ देन का भी हम लोग यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, इनको लॉजिकल कनेक्टर हम लोग बोलते हैं। The words or phrases which combine these statement are logical connectors, ठीक है। ये इसकी बात मैंने पहले ही कर ली थी, ठीक है। यहां पर इनके कुछ सिंबल हम लोग यूज करते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप यूज करते हो लॉजिकल कनेक्टर एंड, तो इसका सिंबल जो होता है मैथमेटिकली वो क्या होगा, इस तरीके से उल्टा V बनेगा, ठीक है। या जैसे यहां पे एक स्टेटमेंट P था, एक स्टेटमेंट Q है, तो दोनों को हमने कंबाइन करा एंड का यूज करके, तो इसको इस नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको कंजक्शन हम लोग बोलते हैं। सेकंड, अगर आप और का यूज करते हो तो यहां पर V का यूज करोगे, P और V, P और Q, ठीक है। इसको हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। थर्ड, इफ देन के लिए हम लोग इम्प्लाइज का यूज करते हैं, ठीक है ना भाई, P इंप्लाइज Q, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इम्प्लीकेशन और कंडीशनल ये हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब हो जाएगा डबल इंप्लाइज P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मान लो दो स्टेटमेंट है P एंड Q जो कि एंड से कनेक्टेड हैं, अब आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। तो मान लो P एंड Q को ट्रू होने के लिए P को भी ट्रू होना पड़ेगा एंड Q को भी ट्रू होना पड़ेगा, किसी एक के ट्रू होने से काम नहीं चलेगा, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। तो P इसकी ट्रूथ टेबल अगर मेरे को बनानी है तो इसकी ट्रूथ टेबल ऐसे हो जाएगी, P ट्रू होना चाहिए, Q भी ट्रू होना चाहिए, तभी P एंड Q ट्रू होगा, अदरवाइज हर केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। P और Q की अगर हमारे को ट्रूथ टेबल देखनी है तो यहां पर और के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, इसकी बात हम पहले कर ही चुके हैं। एंड ट्रूथ टेबल अगर देखें तो P और Q, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, दो स्टेटमेंट मैंने कंबाइन कर दिए, मान लीजिए कि 2 + 3 इक्वल टू 5 और 2 + 2 इक्वल टू 5, या तो ये होगा या फिर ये होगा, भाई दोनों में से कोई एक होना चाहिए ना, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक ट्रू है तो हम उस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे। तो P एंड Q है, P और Q की बात करें तो दोनों ट्रू हो तो ट्रू हो गए होगा, P ट्रू है Q फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू होगा, लेकिन दोनों अगर फॉल्स हो गए उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ, यहां पर अगर मैं नेगेशन ले रहा हूं P एंड Q का, ठीक है, P एंड Q का नेगेशन ले रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। यहां पर अगर मैं नेगेशन ले रहा हूं P और Q का, तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ट्रूथ टेबल से भी इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। ये इन सबकी ट्रूथ टेबल तो हम लोगों ने बनाई, जरा ध्यान से देखना भाई, P एंड Q। अब आपको अगर नेगेशन ऑफ P बताना है तो ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ट्रू ये हो जाएगा, ठीक है। आपको नेगेशन ऑफ Q का ट्रूथ टेबल बनाना तो ये नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल आ जाएगी। P एंड Q की ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगी, दोनों अगर ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, बाकी सारी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेगेशन जो है, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, तो यहां पर फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है।
तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अच्छा इसकी ट्रूथ टेबल मेरे को बनानी है, तो एंड नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, तो यहां पे नेगेशन ऑफ P हमारे को पता है, नेगेशन ऑफ Q हमारे को पता है। जब दोनों फॉल्स होंगे, जब ये भी एंड ये भी दोनों फॉल्स होंगे, तभी ये क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये पहले केस में फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लोग लॉजिकली भी समझ सकते। राइट द नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका हमारे को नेगेशन लिखना है, इसका हमारे को नेगेशन लिखना, तो इसमें हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ का यूज कर सकते हैं। तो इस पर मैंने नेगेशन लगा दिया। एक तरीके से ऐसा सोचो कि ये कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ एस, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड एस, ऐसा कुछ लिखा हुआ, ऐसा सोचिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका नेगेशन अगर मैं लूंगा तो P और नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेशन ऑफ एस यानी इसका जो नेगेशन है वो क्या हो जाएगा, Q एंड R हो जाएगा। राइट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट दिस, इसका हमारे को नेगेशन अगर लिखना है तो कंबाइन मैंने नेगेशन लिख दिया एंड वही डिमॉर्गन्स लॉ में यहां पर यूज कर लूंगा। इसको पहले एक स्टेटमेंट बोलना, इसको दूसरा स्टेटमेंट बोलना, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट P इंप्लाइज Q को हम लोगों ने जैसा पहले ही देखा ही था कि कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना भाई, एंड यहां पर क्या होता है, टू सिंपल स्टेटमेंट अगर लॉजिकली इफ देन से कनेक्टेड होते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में इफ देन से कनेक्टेड होने वाले को हम लोग कंडीशनल P इंप्लाइज Q वाला स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पर P स्टेटमेंट है, आई एम अ बर्ड आई विल फ्लाई, तो इसका मतलब हो जाएगा इफ आई एम अ बर्ड देन आई विल फ्लाई। ट्रूथ टेबल अगर इसकी देखें, P इंप्लाइज Q की ट्रूथ टेबल, ये जो है फॉल्स तभी होगा जब P ट्रू हो एंड Q फॉल्स हो, बाकी सारे केसेस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू 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 हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इफ 3 स्टेटमेंट P Q आर हैविंग ट्रूथ वैल्यू ट्रू फॉल्स ट्रू रेस्पेक्टिवली, आपको इस स्टेटमेंट में बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना भाई, तो यहां पर जरा देखते हैं भाई, ये P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है क्या, यहां पर नेगेशन ऑफ क्या है, Q है, तो ये ट्रू हो जाएगा एंड ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा। R क्या है, ट्रू है, तो ट्रू एम्प्लाइज ट्रू का मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। इसको आप बहुत इजीली देख सकते हैं ट्रूथ टेबल की हेल्प से भी। स्टेटमेंट P इंप्लाइज इज फॉल्स, देन ये मान लीजिए फॉल्स स्टेटमेंट है, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q क्या होगी, ये हमारे से पूछा है। ठीक है ना भाई, तो हमारे को बोला है कि ये जो है वो फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स कब होता है, ये वाला स्टेटमेंट जो होता है P इंप्लाइज Q फॉल्स कब होता है, ये फॉल्स है एंड ये ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब P तो ट्रू होगा एंड ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स कब होगा, जब यहां पर ये भी फॉल्स हो और ये भी फॉल्स हो, तो P जो है ट्रू है, तो ये तो फॉल्स हो गया होगा, यानी Q को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ कंडीशनल, ये चीज आप ध्यान रखना, P एम्प्लाइज Q जो होता है वो लॉजिकली नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होता है, नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होता है। ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, ट्रूथ टेबल बनाते टाइम ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये इसकी ट्रूथ टेबल हम लोगों ने पहले देखी थी, तो नेगेशन ऑफ P और Q की ट्रूथ टेबल भी सेम आती है, यानी P इंप्लाइज Q जो है वो लॉजिकली नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल होता है मैथमेटिकली। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को नेगेशन लेना है P इंप्लाइज Q का, तो नेगेशन ऑफ क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, यानी इसका नेगेशन आप देखोगे तो ये हम लोगों ने देखा था ना भाई, नेगेशन ऑफ A और B क्या होता है, नेगेशन ऑफ A एंड नेगेशन ऑफ B हो जाएगा। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, एंड इसका नेगेशन जो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा, ये आ जाएगा। राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका नेगेशन हमारे को बताना है, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल देन AB इक्वल टू CD।
ठीक है। अगर ये एक स्टेटमेंट है, इफ ये एक हो गया स्टेटमेंट ए बी इक्वल टू सी डी, ये पी है, पी इंप्लाइज क्यू यहां पर लिखा हुआ है, इसका नेगेशन हम लोगों को लिखना है, तो इसका नेगेशन ये हो जाएगा, यानी ए बी सी डी इज रेक्टेंगल एंड ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट की। पहले भी हम लोगों ने देखा था P इंप्लाइज Q, Q इंप्लाइज P, यानी दोनों को हमें कंबाइन करना है। टू सिंपल स्टेटमेंट आर कनेक्टेड बाय इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज नोन एज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी P इंप्लाइज Q भी है एंड Q इंप्लाइज P भी है, दोनों चीजों का ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ठीक है। ये जो है फॉल्स कब होता है, जब ये ट्रू हो और P ट्रू हो, Q फॉल्स हो, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल भी इसकी हम लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसकी ट्रूथ टेबल आ गई P इंप्लाइज Q की, ये Q इंप्लाइज P की ट्रूथ टेबल आ जाएगी। तो यहां पे दोनों को कंबाइन करूं यानी डबल इंप्लाइज, तो ये कब फॉल्स होगा जरा समझते हैं। दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो तब भी ये ट्रू होगा, कोई एक फॉल्स हो एक ट्रू हो, उस केस में डबल इंप्लाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये चीज यहां से आप लोग देख लेना। डबल इंप्लाइज अगर है, डबल इंप्लाइज वाले केस में या तो दोनों ट्रू होना चाहिए या फिर दोनों फॉल्स होना चाहिए, तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन हम लोगों को लेना है, तो नेगेशन इसका देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, इसका मीनिंग क्या होता है डबल इंप्लाइज का, ये नेगेशन बाहर है, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, तो इसका मीनिंग होता है लॉजिकली ये नेगेशन ऑफ P और Q के इक्वल है, एंड ये किसके इक्वल है, नेगेशन ऑफ Q और P के इक्वल है। फिर नेगेशन अगर मैं ले लूंगा तो यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसका नेगेशन जो है, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P, यानी P हो जाएगा और की जगह एंड आ जाएगा, इसका नेगेशन हो जाएगा। यहां पर एंड है तो यहां पर और आ जाएगा, ठीक है। तो एंड की जगह सब जगह आपको क्या करना है, और करना है, जहां पर नंबर जो स्टेटमेंट है उसके क्या लगा दो, सब जगह नेगेशन लगा दो, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो यहां पे और था, एंड आ गया, एंड है, और आ गया, और है, एंड आ गया। यहां पे नेगेशन P है तो यहां पर P आ जाएगा, Q है, नेगेशन Q आ जाएगा, नेगेशन Q है, Q आ जाएगा, P है, नेगेशन P यहां पर हो जाएगा। टॉटोलॉजी, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो हर कंडीशन में ट्रू ही होते हैं, हर कंडीशन में क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। तो जैसे एक P हो गया, एक नेगेशन ऑफ P हो गया, दोनों का मैं और ले लूं, P और नेगेशन ऑफ P, तो ये हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, चाहे यहां पे P की ट्रूथ वैल्यू कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, ये हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम टॉटोलॉजी बोलते हैं। प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी, ठीक है। तो यहां पे P है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो यहां पे इसकी ट्रूथ टेबल से बहुत इजीली हम जज कर सकते हैं। यहां पे दो स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट दो, P एंड Q है, तो टोटल इनकी चार पॉसिबिलिटी आ जाएगी, P एंड Q। अब ये किसका कॉम्बिनेशन है, P एंड Q एंड P का कॉम्बिनेशन है, तो P एंड Q की ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। तो दोनों का अगर मैं देखूं P और नेगेशन ऑफ P एंड Q अगर देखेंगे तो ट्रूथ टेबल हमारे को क्या मिल जाएगी, ट्रू। भाई ये दो चीजें यहां पे, एक तो ये काम की है, एक ये काम का है, दोनों का और है, कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। यानी हर कंडीशन में ट्रू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी बोल देंगे। टॉटोलॉजी एंड फॉलेसी, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉलेसी एक ऐसा स्टेटमेंट जो हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलेसी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर आर ट्रूथ वैल्यू, फॉर ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स सब स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं P एंड नेगेशन ऑफ P की, तो P की ट्रूथ टेबल ये हो गई, नेगेशन ऑफ P की ट्रूथ टेबल ये हो जाएगी, तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं फॉलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूव दैट द स्टेटमेंट P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। ट्रूथ टेबल से आप बहुत इजीली देख ही सकते हैं, ठीक है ना भैया, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे P और Q की ट्रूथ टेबल ये आ गई, ठीक है।
नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q की ट्रूथ टेबल ये हो गई। दोनों को अगर आप एंड से जोड़ेंगे तो ट्रूथ टेबल अपने को फॉल्स 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 दिखाई देगी हर कंडीशन में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, फॉलेसी हो जाएगा। एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, इनकी एल्जेब्रा की अगर हम बात करें, आइडेम्पोटेंट लो P एंड P विल बी इक्वल टू P और P आल्सो विल बी इक्वल टू P, यानी ये अगर हम एंड से और से कनेक्ट करते तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव लो P एंड Q को Q एंड P भी हम लोग लिख सकते हैं, P और Q को Q और P भी आप लोग लिख सकते हो। एसोसिएटिव लो P एंड Q एंड R अगर लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं, P एंड Q एंड R भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसी तरीके से और वाले केस में लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो P एंड Q और R लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखोगे, P एंड Q और P एंड R, इस तरीके से हमारे को यूज करना है। डिमॉर्गन्स लो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। इन्वॉल्यूशन लो, नेगेशन ऑफ P इक्वल्स टू P, तो ये लो के नाम दे दिए, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही कवर कर ली है। अगर आप किसी स्टेटमेंट का टोटोलॉजी के साथ में इंटरसेक्शन या एंड ले रहे हैं तो वही सेम स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। अगर यहां पर और ले रहे हैं तो टोटोलॉजी हमारे को मिल जाएगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रा पॉजिटिव के साथ में इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव ही हमें मिलेगा। एंड अगर P और कॉन्ट्राडिक्शन करोगे तो P हमारे को मिल जाएगा। ट्रूथ टेबल से भी ये देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट लो P एंड नेगेशन ऑफ P का जो कॉन्ट्रा इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, फॉलेसी यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। P और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P का मतलब हो जाएगा टोटोलॉजी का नेगेशन क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये सारे इजी लोग। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव लो क्या बोलता है, P इंप्लाइज Q जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P के इक्वल, ठीक है। ये सारा डिटेल हो जाएगा अपना मैथमेटिकल रीजनिंग का। इसके बाद में थोड़ा सा माइंड मैप देख के हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो ये माइंड मैप जरा देख लेना सारे बच्चे। माइंड मैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं। माइंड मैप्स आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प करेंगे माइंड मैप्स। जब भी आपको फास्ट रिविजन करना हो माइंड मैप्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन अपना कंप्लीट हो गया है। माइंड मैप्स डाउनलोड कर लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की। तो इंडक्शन होता क्या है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, या बीच में कुछ दिनों पहले, साल 1.5 साल पहले एंड अराउंड अभी भी आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे कि ताश के पत्तों को अरेंज करते हैं लोग, ठीक है, एंड एक पत्ते पे टिक मारते हैं। बोटल्स के रिगार्डिंग भी आते हैं ऐसे वीडियोस। तो एक ताश के पत्ते को गिराने से धड़ 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 एक के बाद में एक के बाद में एक, सारे के सारे पत्ते बिल्कुल लाइन से गिरते हुए जाते हैं। इसी को हम इंडक्शन का प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी मैथ्स में इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, जैसे यहां पर आपको ब्रिक्स भी दिख रही होगी। तो अगर आप एक ब्रिक पे टिक करते हैं तो एक के बाद में एक सारी ब्रिक्स जो टिक 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 गिरती जाएगी। ये देखिए, एक के बाद में एक सारे ब्रिक्स गिर गए, ठीक है। इसको मैथ्स में कैसे अप्लाई करना, कोई स्टेटमेंट अगर है सारे नेचुरल नंबर के लिए हमें ट्रू प्रूफ करना है तो उसके लिए बेसिकली 3 स्टेप हमारे को करना है। पहला स्टेप है वेरीफाई फॉर द लीस्ट नंबर। अगर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर दे रखा है तो n इक्वल टू 1 जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है उसके लिए इसको वेरीफाई कर लो। जो स्टेटमेंट है, जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स जिसका हमारे को चेक करना है उसको। कई स्टेटमेंट में ऐसा होगा कि ये स्टेटमेंट n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए ट्रू होगा, इसको प्रूफ करना है तो उसके लिए 5 के लिए वेरीफाई कर लेना। उस केस में 5 के लिए वेरीफाई कर लो तो जो भी सबसे छोटा नेचुरल नंबर हो उसके लिए वेरीफाई करना है, जो रिक्वायर्ड वहां पे कंडीशन हो। उसने बोला फॉर ऑल नेचुरल नंबर तो 1 के लिए वेरीफाई करना, उसने बोला फॉर ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो 5 के लिए वेरीफाई करना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा कि n के लिए इसका अजम्पशन कर लेंगे कि जो स्टेटमेंट है वो n के लिए ट्रू है, और इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हम Pn+1 यानी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को n+1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। क्या स्टेप है,
1 के लिए वेरीफाई करना, n के लिए अज्यूम करना एंड n+1 के लिए प्रूफ करना। प्रूफ अगर हो गया तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये वाली चीज वो यही बोल दिया मैंने, पहले ही बोल दी थी आप लोगों को कि ये जो है कहां से स्टार्ट हो रहा है, किसी पॉजिटिव इंटीजर के से स्टार्ट हो रहा है, तो के लिए वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन वाले स्टेट में बस यहां पर दिक्कत आएगी थोड़ा सा। ठीक है, तो वेरीफाई किसके लिए करना है, के लिए करना, 1 के लिए नहीं करना। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आप लोगों को याद रखना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, x की पावर n माइनस y की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है ये होता है, ये x की पावर n माइनस y की पावर n जो है x माइनस y से डिविजिबल होती है। n अगर कोई ऑड नंबर है तो x की पावर n, y की पावर n का एक्सपेंशन ये होगा एंड x प्लस y से ये डिविजिबल होगा। यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट द पॉजिटिव इंटीजर n, किसी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ये 3 से डिविजिबल है। n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको क्या कर लो, n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको वेरीफाई करा, n की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 आ रहा, जो कि सही बात है, 3 से डिविजिबल है, तो P1 ट्रू हो जाएगा, यानी पहला स्टेप पार हो गया। दूसरे स्टेप में हमारे को कुछ भी नहीं करना, इस स्टेटमेंट को n के लिए ट्रूथ मान लो, ट्रू मान लो। अच्छा, यहां पर k के लिए माना, कोई बात नहीं है, आप k के लिए इसको ट्रू मान लो। अब आपने k के लिए ट्रू माना तो आपको किसके लिए प्रूफ करना है, k+1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करना है। तो यहां पर ये 3 से डिविजिबल होगा, ये हमने अजम्पशन कर लिया, तो k टू द पावर 3 + 2k बराबर 3m मान लिया, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 3, दैट इज इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब स्टेप 3 में n बराबर k+1 के लिए प्रूफ करना है कि इसके लिए भी ये 3 से डिविजिबल होगा। तो k+1 अगर लिखूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा, यहां पे n की जगह k+1 कर देंगे तो k+1 की पावर 3 + 2k+1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो एक पार्ट तो जो है वो इतना आ जाएगा जो यहां पर लिखा हुआ था, इससे पहले वाले स्टेटमेंट ये लिखा हुआ, तो यहां पर तो आप 3m पुट कर दोगे, और जो बाकी पार्ट रहेगा वो इस तरीके से रहेगा जहां से आप 3 कॉमन ले सकते हो, यानी ये भी 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल। तो अल्टीमेटली यहां पे ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी ट्रू हो गया। सो दिस स्टेटमेंट शुड बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, हालांकि जेई मेन में इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसका मैं बता देता हूं आप लोगों को। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, जेई मेन में पूछ लिया कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, प्रूफ तो आपको करवाएगा नहीं, बस वो देखेगा कि ये इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, या ऑल ऑफ दिस टाइप का देगा। तो उसमें आपको क्या करना है, बस आपको n = 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 3-4 नेचुरल नंबर के लिए इसको वेरीफाई करवा के चेक कर लो, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही है बच्चों, उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अब आपको दे दिया, ये 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, अब आपको पूछ रहा है कि ये इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अब एक तरीका तो कि हमारे को करेक्ट आंसर पता, उसके बाद में इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, वो स्टेप तो हमारे को करना नहीं है, इसको बस सीधा सीधा वेरीफाई कर लो कि n की वैल्यू सर अगर मैं 1 लेता हूं तो इसका सम जो है ना वो 1 के बराबर होगा। सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो n की वैल्यू 1 पुट करो, n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी ये तो आंसर हो सकता है। n की वैल्यू 1 पुट करने पे ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, ये भी बिल्कुल आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 आना चाहिए। 1 पुट करने पे ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, और ये हो जाएगा 3 / 6, यानी ये भी आंसर हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। अब फिर n की वैल्यू 2 ले लो, n की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो मेरे को 1 एंड 2 टर्म्स दिखाई दे रही है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी सम 10 आना चाहिए। n की वैल्यू 2 यहां पे दोनों में पुट करके देख लो, जिसके लिए वेरीफाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, थैंक यू। तो ये इसका माइंड मैप भी आप लोगों को मिल गया, माइंड मैप डाउनलोड कर देना, सारे चैप्टर्स के आपको माइंड मैप डाउनलोड कर लेने हैं, इनका अच्छे से आप एक फाइल मैनेज कर सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, हमारा कंप्लीट सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया है, पूरी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज आप लोगों को मिल चुकी है। सो अब तो बस आपका काम है अच्छे से एग्जाम देना है, वीडियोस को शेयर करते रहना है, लाइक ठोकते रहना है, एंड ढेर सारी आपको मेहनत करना है ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से जाए, आप नेक्स्ट ईयर किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। ठीक है, तो मेरी तरफ से एंड पूरी ई सरल की टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई नीट क्लास 10th क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।